आपने एक प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट लवर के तौर पे ये आपने जो कहा, तो इसी बात पे मैं ऐड करना चाहता हूँ। लेकिन लाइफ लोगों को मौका ज़्यादा देती नहीं है, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी है सुरभि, इसी बात पे ऐड करते हुए, जिसको दूसरा मौका मिल गया लाइफ में, और वो भी डोमेस्टिक की ग्राइंड के वजह से हुआ है। मैं बात करना चाह रहा हूँ करुण नायर की। You know, he once tweeted long ago that cricket just give me one more chance, something like that उन्होंने ट्वीट किया था। और देखिए किस्मत ऐसी होती है कुछ लोगों की जो दूसरा मौका मिल जाता है। एंड कितना सुरभि रन किए उन्होंने। प्रियांक, ही स्कोर्ड हीप्स एंड बंडल्स ऑफ रन्स इन द लास्ट 2 years विदर्भ के लिए जब से खेल रहे वो, तो उनका भी अब टीम में वापसी हो चुकी है। ऑब्वियसली उनकी शुरुआत उतनी कुछ ग्रेट रही नहीं व्हेन यू टॉक अबाउट द नंबर्स, बट एक और मौका मिलना, हाउ डू यू सी दिस? एंड अगेन आपकी बात को जस्टिफाई करते हुए कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आप रन करोगे तो ऐसे मौके मिलते रहेंगे। आपने बात बोली वो बिल्कुल सही है कि डोमेस्टिक में आप परफॉर्मेंस करते हो तो उनका रिवॉर्ड मिलता है। जैसे हम लोग ने आकाशदीप देखा, करुण का एक एग्जांपल देख लिया कि उन्होंने इतने रन्स किए कि उनको ना बोलना मतलब इम्पॉसिबल था कि अब उनको खेलना ही खेलना है, उतने ही रन्स कर दिए उन्होंने। तो एक अच्छी चीज़ है कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करते हो तो रिवॉर्ड तो मिलता ही है। राइट। तो और करुण नायर को जो रिवॉर्ड मिला है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस, जो लास्ट 1-2 साल में उन्होंने इतने परफॉर्मेंसेस किए। और जब भी परफॉर्मेंस के साथ साथ आप जब भी चैम्पियन बनते हो या टीम को जिताते हो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब भी आप परफॉर्मेंस की बात करते हो तो आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की भी बात कर सकते हो और टीम का भी बात कर सकते हो। तो उनके केस में दोनों चीज़ थी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी था, एट द सेम टाइम टीम का परफॉर्मेंस भी था। वो लोग चैम्पियन हुए और वो लोग हर एक टूर्नामेंट में, जैसे डोमेस्टिक की तीनों टूर्नामेंट में वो लोग हर एक में एक ऐसी पोजीशन पे थे जैसा लगता था कि वो डोमिनेट कर रहे हैं। राइट। करुण नायर जिस तरह से वापसी हुई है उनकी, और इतना अच्छा लगता है ना ऐसी कहानियाँ सुन के। जब आकाशदीप की कहानी सुनो, इतना स्ट्रगल उन्होंने फेस किया है, बिहार से आए हैं, वेस्ट बंगाल के लिए खेल रहे थे क्योंकि बिहार में इतने मौके नहीं मिलते। उनके पिताजी ने बोला था कि क्रिकेट छोड़ दो, पढ़ाई करो, कोई करियर बनाओ इसमें। क्रिकेट थोड़े से टाइम के लिए छोड़ भी दिया था जब फादर की डेथ हुई थी, साथ में 2 महीने में भाई की भी डेथ हो गई। अभी जब जीते तब उन्होंने कहा भी कि सिस्टर को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि सिस्टर कैंसर बैटल से जा रही है। तो इतनी सारी चीज़ें लाइफ में गलत जा रही है, लेकिन उसमें भी उस बंदे का माइंडसेट, उस बंदे का जो उस समय जो दिमाग में चल रहा था वो सिर्फ एक चीज़ थी कि टीम को जीत दिलानी है, और बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। करुण नायर की जब बात होती है, अगेन सो मैनी स्ट्रगल्स दैट ही इज़ गॉन थ्रू, उसके बावजूद जब मौका मिला तो अब उस मौके पे परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अभी तक जो 4 पारियां खेली हैं उनमें शायद उस प्रकार के रन नहीं बने जितनी उनसे उम्मीद की जा सकती है, लेकिन आई एम अज्यूमिंग एंड होपिंग कि एक और मौका मिलेगा, लॉर्ड्स में खेलेंगे वो। लेकिन ऐसी एक कहानी सिराज की भी है। इस मैच में हमने देखा, पहला मैच इतना खास नहीं रहा था उनके लिए, लेकिन दूसरे मैच में जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे, पता था कि उनकी एब्सेंस में मैं लीड पेसर हूँ, मुझसे ज़्यादा उम्मीदें की जाएंगी, और उन उम्मीदों पे खरे भी उतरे वो। हमने देखा है कि यार जब भी कुछ ऐसा होता है ना कि किस बॉलर को निकाल दे, ज़रूरत नहीं है, सिराज को निकाल दिया जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं थे, उसके बाद IPL में आए, परफॉर्म किया, अब यहाँ टेस्ट मैच में आए हैं। पहला मैच बुमराह के साथ ठीक ठाक, लेकिन इस दूसरे मैच में अगेन उन्होंने एक बार फिर से अपना मैजिक दिखाया, जो हम कहते हैं ना मियाँ मैजिक, वो नज़र आया है। सिराज की बात करें तो परफॉर्मेंस से मैं ऐसे कंसिडर नहीं करता हूँ कि उसने अच्छा किया या गलत किया, पर उन्होंने जो फर्स्ट मैच में बॉलिंग डाला था उसमें से 100% उन्होंने कुछ सीखा होगा कि कैसे, मतलब ही वॉज ऑल्सो कमिंग बैक फ्रॉम, मतलब शायद तक चैम्पियंस ट्रॉफी की बात की, फिर IPL में अच्छा गया था, फिर तुरंत ही टेस्ट मैच था, तो वो लेंथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। जो मतलब जैसे कि T20 क्रिकेट में आप लेंथ जो करते हो तो आपका माइंडसेट अलग रहता है कि एक लेंथ बॉल डाला, एक बाउंसर डाला, एक यॉर्कर डाला, सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। एक ही ओवर में आप मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो और ये 15-20 दिन में टेस्ट मैच था, तो जैसे आपने बताया कि जसप्रीत बुमराह ने मतलब 5 या 6 विकेट लिया, तो उसके साथ साथ उनका नहीं चला। पर मैं ऐसा बोलता हूँ कि बॉलर में भी पार्टनरशिप रहता है, तो जैसे बैटिंग में भी रहता है वैसे में बॉलर में भी एक पार्टनरशिप रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला बॉलर अच्छा डालता है तो आपको शायद तक रन्स रोकने के लिए भी डालना पड़ता है, या फिर आपको थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ता है, क्योंकि सामने जसप्रीत बुमराह इतने इफेक्टिव होते हैं
कि उनको मिल रहा है तो आपको ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, तभी उस टाइम पे आप विकेट लेने नहीं जा सकते। तो फर्स्ट मैच में वही सिनारियो था, और सेकंड मैच में जब भी उनको चांस मिला कि इधर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि मैं जाके डोमिनेट करना है या फिर मैं विकेट के लिए जा सकता हूँ क्योंकि मैं ही विकेट टेकर हूँ, तो उन्होंने वो भी कर दिखाया। तो वो एक प्रॉपर टीम प्लेयर है, तो वो टीम प्लेयर है ना, तो उसमें रोल्स थोड़े चेंज होते रहते हैं। और जैसे जसप्रीत होता है तो उनका रोल चेंज हो जाता है, नहीं होता है तो एज अ सीनियर प्लेयर उनका रोल चेंज हो जाता है। तो उस पर उन्होंने परफॉर्मेंस किया, आई थिंक वो एक बड़ी बात है उनके लिए। और वी एज अ फैंस एंड द फॉलोअर्स, और हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो अच्छा लगता है कि सिराज ने एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस किया। और आप खेले भी हो उनके साथ, आपने लीड किया है एट सम पॉइंट व्हेन यू वर कैप्टन ऑफ इंडिया। आई थिंक ही प्लेड एंड मेनी अदर्स जो आज खेल रहे हैं। आपके 70 या 60-70% ऑफ इंडियन टीम आपके साथ किसी ना किसी पॉइंट पे खेली हुई है। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी है, इनफैक्ट ऐसे 2 खिलाड़ी है जिनके साथ आप तो नहीं खेले इन द सेम टीम, बट ऑब्वियसली आपकी इच्छा होगी किसी दिन सामने खेले आपके, बट हो नहीं पाया वो। और वो अब रिटायर हो चुके हैं इंग्लैंड से। उनकी जो दुक्की थी ना, जो 2 इक्के थे उनके टीम में, एक थे जेम्स एंडरसन और दूसरे थे स्टुअर्ट ब्रॉड। So now Surabhi, life after Anderson and Broad is like कहीं किसी एक डेजर्ट में सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि कौन ऐसा खिलाड़ी है जो उनको completely like for like रिप्लेस करेगा? I'm not too sure. What do you think about that? I think he's the right person to answer that though. आई थिंक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो डिफ़िकल्ट होता ही है, क्योंकि आप जैसे एंडरसन और ब्रॉड को उनको उनकी बात करते हो और वो 500-600 विकेट लेके बैठे हैं, और अभी आपको चाहिए वो वैसा सेम बंदा आए और वैसा सेम करे, तो इट्स टू डिफ़िकल्ट। तो वो एक्सपेक्टेशन ही गलत है। तो यश, पाठक की पाठशाला आज तुमने पर कुछ देखो, मैं बॉलर्स यूनियन को सपोर्ट करता हूँ। बल्लेबाज हमेशा रन करते हैं। यहाँ 8000 सामने बैठा, 8000-9000 रन किया हुआ प्लेयर। मैं जरा थोड़े विकेट टेकर्स की बात कर रहा था। थोड़ा सा रियलिस्टिक, ठीक है। पर एक्चुअली ऐसी चीज़ है, आपने जैसे बोला वो एक्सपेक्टेशन, शायद तक हम लोग कोई एक प्लेयर, कोई एक बॉलर 4-5 साल खेलता है उसके बाद कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, और वो जो कंसिस्टेंसी चाहिए परफॉर्मेंस की, वो शायद तक एक्सपीरियंस प्लेयर में ज़्यादा होती है कंपेयर टू इन एक्सपीरियंस प्लेयर। तो हम लोग को आई थिंक इट्स अ वेट एंड वॉच गेम फॉर जेम्स एंडरसन एंड स्टुअर्ट, मतलब ब्रॉड का रिप्लेसमेंट की बात कर रहा था। बहुत टाइम लग जाएगा यार उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढने में। तो आई मीन जैसे हम कह रहे हैं कि विराट कोहली की, हम नहीं बोल सकते ना शुभमन गिल विराट कोहली की रिप्लेसमेंट है। हाँ, उस पोजीशन पे जरूर खेल रहे हैं, लेकिन विराट कोहली जैसे प्लेयर को कौन रिप्लेस कर सकता है? वही सेम चीज़ आई थिंक एप्लीकेबल है। एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड को कौन रिप्लेस कर सकता है? लेकिन हाँ, खोज ज़रूर जारी होगी उनकी भी कि हमें वो जो इनएक्सपीरियंस बॉलिंग में नज़र आ रहा है वो पूरा करे। जब इंडिया वहाँ गई थी तभी हमें पूरी टीम में इनएक्सपीरियंस नज़र आ रहा था, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने अडेप्ट किया है सिचुएशन को, स्पेशली कहा जाता है कि इंग्लैंड में खेलना, उस कंडीशन में खेलना काफ़ी डिफिकल्ट है। लेकिन इस बार जिस तरह से शुभमन गिल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पिचेस में वो बात नहीं है जो नॉर्मली इंग्लिश पिचेस में होती है, फ्लैट पिचेस है। एग्जैक्टली उसी पे मैं ऐड करना चाहता हूँ सुरभि, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि वहाँ के जो पिचेस है, आई एम श्योर यू हैव प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इंग्लैंड में भी यू माइट हैव अ फेयर शेयर ऑफ एक्सपीरियंस। What is it that इंडियन बैट्समैन इतना स्ट्रगल क्यों करते आ रहे थे ओवर द इयर्स? अभी तो चलो सुरभि ने आंसर ही दे दिया कि फ्लैट पिचेस है, तो वी गेट दैट, बट इतने सालों से व्हाई वर इंडियन बैटर्स मोर और लेस, हम स्ट्रगल क्यों करते आ रहे थे? जब बैटिंग की बात करो आप, तो बॉलिंग हमेशा हमारी सक्सेसफुल रहती थी इंग्लैंड में, इस बार थोड़ा उल्टा हुआ, लेकिन बैटर्स क्यों थोड़ा स्ट्रगल करते थे? पास्ट का मेरे को पता नहीं है, पर मैं आज की बात करूँ तो उधर मतलब पास्ट में भी ऐसा होता था कि रिसेंट पास्ट की बात नहीं, मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि उधर विकेट को देख के बॉलिंग या बैटिंग चूज़ नहीं होता था, मतलब कंडीशन ऊपर देख के चूज़ होता था। कि उधर ओवरकास्ट कंडीशन है तो उधर स्विंग होगा, तो वो शायद तक उसमें चेंजेस हुए होंगे कि शायद तक ओवरकास्ट कंडीशन नहीं होगा। तो आपने जैसे बताया कि पहले क्यों स्ट्रगल करते थे, शायद तक वो स्ट्रगल नेक्स्ट के मैचेस में देखने को भी मिले, क्योंकि अभी सीरीज़ लंबा है और शायद तक ओवरकास्ट कंडीशन में उधर बॉल का बिहेवियर अलग ही हो जाता है, और विकेट आपको फ्लैट विकेट भी शायद तक थोड़े डिफरेंट लगने लगते हैं क्योंकि स्विंग होता है, तो स्विंग को खेलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
अभी जैसे ये मैचेस में हम लोग को इतना नहीं देखने को मिला, पर जैसे हम लोग ने बॉलिंग भी किया तो लगता था कि हम लोग अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। तो बॉलिंग में भी आपने जैसे बताया कि वो जो पास में बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स मतलब जो होती थी, Right. हाँ, तो वो है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ही चला गया है, पर उसके साथ साथ बैट्समैन की क्वालिटी शायद तक ये मैचेस में शायद तक ज़्यादा, ऑब्वियसली मैं पास का नहीं बोलना चाहता क्योंकि उसमें तो बहुत ही लेजेंड्स मतलब ग्रेट बैट्समैन थे, बट अभी वही है कि सारे स्ट्रोक प्लेयर्स है मतलब दोनों टीम में मिला के, तो वो रन्स करना चाहते हैं और रन्स करने में मतलब जैसे भी रन्स करने जाते हैं तो बॉल का मतलब सीजन बॉल मोस्टली वो थोड़ा शाइन, मतलब आप शाइन करते हो तो शाइन होता नहीं है, शाइन नहीं होता तो आपको स्विंग का मौका नहीं मिलता और आप कंटिन्यूस बाउंड्रीज और वो लगाते रहते हैं तो उसमें ऐसा ही होता है। हाँ, तो इट माइट बी अ tactical thing from team's perspective also, तो आई वुड से कि नेक्स्ट मैचेस में देखने को भी मिले, हमको पता नहीं है, क्या पता। हो सकता है कि लॉर्ड्स की कंडीशन एक्चुअल में अलग हो, क्योंकि यहाँ तो पिच काफ़ी फ्लैट थी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखो तो हमारी टीम में से सिर्फ एक सेंचुरियन रहा है। हाँ, रन्स यशस्वी जायसवाल ने भी बनाए, ऋषभ पंत ने भी बनाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ रन्स शुभमन गिल ने बनाए एक फ्लैट पिच पे। तो वही उसी फ्लैट पिच पे हमने देखा जिनके लिए, जिस पिच पे बॉलर्स के लिए ऑब्वियसली बॉलिंग इतनी डिफिकल्ट है क्योंकि फ्लैट पिच पे क्या ही कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, पर उस पर हमने सिराज का कहर देखा, हमने आकाशदीप का कहर देखा। आई थिंक इससे बड़ा पॉजिटिव साइन इंडिया के लिए हो नहीं सकता गोइंग फॉरवर्ड, थिंकिंग कि बुमराह नहीं थे टीम में। हाँ, मतलब हम सोच रहे थे कि बुमराह के बिना कैसे जीतेंगे, पर हम वही मैच जीते हैं जिसमें बुमराह बाहर बैठे हुए थे। अब गोइंग फॉरवर्ड और स्ट्रेंथन हो जाएगी टीम क्योंकि तीसरे मैच में बुमराह खेलने वाले हैं, तो पॉजिटिव साइंस 100%। जो बैटिंग का पॉजिटिव आपने जैसे बताया कि ऑब्वियसली शुभमन ने ही रन किए हैं, पर जिसने भी मतलब जो भी बैटर है तो उनका कंट्रीब्यूशन रहा ही है। लाइक हम लोग केएल राहुल की बात करें, उनका कंट्रीब्यूशन मतलब जितना भी था वो इम्पोर्टेंट था, जायसवाल का था, क्योंकि वो स्टार्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और स्पेशली इंग्लिश कंडीशन में उधर जब भी ओपनिंग बैटर रन करते हैं ना तो मतलब पिछले वाले बैट्समैन को भी काफ़ी कुछ चीज़ें ईजी हो जाती है क्योंकि नया बॉल काफ़ी कुछ चीज़ें करता है। हम लोग ने पहले भी देखा होगा कि मतलब कुछ 30-40 रन में 4-5 विकेट गिर जाते हैं। वो आई थिंक हम लोग ने काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया है मतलब लास्ट के कुछ सीरीज से अब तक, और वो जो कंसिस्टेंसी हम लोग को दिखने को मिल रही है ओपनर्स में वो एक बहुत ही सॉलिड है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज अ टीम। तो गोइंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली लॉर्ड्स वाली टेस्ट मैच जो भी है शायद तक हम लोग को बॉलिंग फ्रेंडली विकेट देखने को मिले, और उधर ही शुभमन का जैसे फॉर्म है तो उसमें वैसे विकेट्स पे ऐसा नहीं होता कि आप 200-300 एक्सपेक्ट करो, बट 40-50s भी कभी गेम चेंजिंग हो जाता है, इवन 70-80 रन्स भी गेम चेंजिंग हो जाते हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली हम लोग शायद तक वो उनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा ना भी आए तो हमारे लिए पॉजिटिव्स ये है कि बॉलिंग साइड ऑब्वियसली जसप्रीत आ जाएगा तो वो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और बैटिंग में जिन्होंने भी रन्स किए हैं तो वो एक पॉजिटिव है, जिन्होंने नहीं किए उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लॉर्ड्स में जाके रन्स कर दिए और अपने मैच विनिंग नॉक खेल लिया तो यू विल बी द नेक्स्ट ओवरनाइट हीरो। हाँ, ओवरनाइट हीरो 100%। एक प्लेयर का नाम हम लेना भूल गए यार, यश, रविंद्र जडेजा। इनका 70-80s की इन्होंने बात की थी तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस मैच में, स्पेशली शुभमन गिल के साथ वो साझेदारी। बोथ इनिंग्स हाँ, स्पेशली वो फर्स्ट इनिंग्स वाली उनकी जो पार्टनरशिप थी 200, माय गॉड बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी यार वो तो। शुभमन गिल के साथ। किसकी बात कर रहे हैं? रविंद्र जडेजा। हाँ, आई थिंक उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़िया था, और मैं ऐसा बोलूँगा कि हम लोग जैसे सीनियर और जूनियर का जो कंपैरिजन कर रहे थे अब तक, मतलब वो हर एक जगह वो सेम चीज़ें चलती आ रही थी कि अभी सीनियर को निकाल देना चाहिए, जूनियर को लाओ, तो वो उसमें एक बहुत बड़ा आंसर है ये कि रविंद्र जडेजा का जो परफॉर्मेंस था वो राइट मोमेंट पे था और राइट टाइम पे था कि आपको मैच जीतना है तो आपको सीनियर प्लेयर भी चाहिए। जैसे उनका पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ वो गेम चेंजिंग था। एग्जैक्टली। वो मैच उधर से टर्न अराउंड ही हो गया,
ऑब्वियसली जो बॉल पे आउट हुए वो बहुत ही अच्छा बॉल था, उस पर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, जैसे वो उनको ग्लव पे लग के बाउंसर में आउट हुए, तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था एज अ सीनियर प्लेयर, और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका सेम कंट्रीब्यूशन लाइक इम्पैक्टफुल वाला जो जब भी टीम को ज़रूरत होती है, और सीनियर प्लेयर का हमेशा ऐसा ही बोलते हैं कि उनका इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस ही होता है, नॉट इन लाइक क्वांटिटी, बट आई वुड से कि जब भी टीम को ज़रूरत होती है तो उनका कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए, और वही रविंद्र जडेजा ने किया। वही आप जो पहले कह रहे थे, दोस 50s समटाइम्स एक्ट लाइक हंड्रेड्स, वो कभी 50-60 भी 100 के बराबर होते हैं। और हम जैसे सुरभि देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों से इंडिया एक ट्रांजिशन में चलता आ रहा है, प्लेयर्स रिटायर हो रहे हैं, कुछ रिप्लेस करे जा रहे हैं। हमने देखा पुजारा, रहाणे आर नॉट देयर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। हमने देखा अश्विन, रोहित एंड विराट सबने रिटायरमेंट अनाउंस कर ली। अब जो ये नई जनरेशन है, एक जो युवा पीढ़ी है, प्रियांक ने सोच की बात की कि मेंटालिटी चेंज हो गई है, बिकॉज ऑब्वियसली यंग ब्लड है, 20 साल के लोग किसी डरते नहीं आज के टाइम में, एंड डर तो चलो उनमें भी नहीं था पहले वालों में, बट द फैक्ट दैट अब ये ट्रांजिशन है, तो एज फैंस हमको भी ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होना चाहिए, वी शुड लेट देम सेटल। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत क्लिनिकल हो जाते हैं, माई सेल्फ इंक्लूडेड, अरे यार ये क्या हो रहा है, इंडिया क्यों रिजल्ट नहीं ला पा रही, क्योंकि हमने इतना अच्छा विराट के अंडर किया है, रोहित के अंडर किया है, दैट एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई। बट आई फील एज क्रिकेट लवर्स वी शुड गिव देम दैट टाइम कि आप करो, बिकॉज सब प्लेयर की एक उम्र होती है मैच्योर होने की, और एक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, परफेक्टली, आई थिंक ही सेड इट परफेक्टली कि हमें इस समय वो टाइम है जब हमें उन्हें सपोर्ट करना है, इस नई टीम को सपोर्ट करना है। यंग प्लेयर्स है यस, लेकिन एज यश मेंशन सबके सब फियरलेस है। बहुत सारे सवाल हम सभी पूछ रहे थे कि यार विराट और रोहित के बिना कैसे होगा, अश्विन के बिना कैसे होगा, हम कैसे करेंगे। शुभमन गिल के ऊपर इतने सारे सवाल उठ रहे थे कि क्या बल्लेबाजी करेंगे, कैसे करेंगे, कप्तानी कैसे करेंगे। सिराज पे सवाल थे, करुण नायर पे सवाल थे, रविंद्र जडेजा तक पे सवाल थे, जिस तरह से प्रियांक ने बताया। लेकिन आई थिंक अब तक द बिगेस्ट पिक्चर ऑफ द 2 टेस्ट दैट वी प्लेड हैज़ बिन कि हर कोई अपने सवालों के जवाब दे रहा है, और हर कोई वो जवाब दे रहा है अपनी परफॉर्मेंस से। इसमें मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि डोमेस्टिक हमारा जो सर्किट है वो इतना मतलब वो ग्राइंडिंग वाला और डिफ़िकल्ट है। उधर से आप उभर के आते हो, लाइक परफॉर्मेंस करके आते हो, तो आप मतलब कोई भी स्टेज पे कोई भी इंटरनेशनल टीम के सामने आप डोमिनेट कर सकते हो। एट द सेम टाइम मैं इंडिया ए वाला जो स्ट्रक्चर है, जो जिसमें टूर्स गेम मतलब होते हैं, तो इंडिया ए टीम खेलती है मतलब कोई भी कंट्री की टीम के साथ, तो वो एक स्ट्रक्चर है, उसमें भी उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जैसे शुभमन गिल की बात करें, जैसे इधर उन्होंने 200 रन बनाए, तो इंडिया ए में उन्होंने मतलब 2 बार 200 रन बना चुके हो। तो एक बार तो आप ही के साथ बनाया था। राइट, मैं ही सामने था। हाँ, इन्होंने शतक जड़ा था, उन्होंने दोहरा शतक। सब स्टैट्स पता है यार, बात है बहुत अच्छा। तो उनको पता है उनकी गेम क्या है, उन्होंने इंडिया ए लेवल पे भी अच्छा किया है, डोमिनेट किया है, और ऑब्वियसली उसके बाद उनका एक्सपीरियंस विद आईपीएल टीम और विद इंडियन टीम आल्सो, कि वो सीरीज़ में रहना, उधर से सीनियर प्लेयर्स के साथ रह के सीखना, वो सब चीज़ें राइट टाइम पे डिलीवर होती है। ऐसा नहीं है कि वो ओवरनाइट प्रोसेस है कोई भी प्लेयर के लिए। और हम लोग ने शुभमन में देखा, ऋषभ पंत में देखा कि उन लोग राइट टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं। और जैसे शुभमन का हम लोग बात कर रहे हैं, तो कैप्टनसी का प्रेशर के साथ उन्होंने परफॉर्मेंस किया, और ऐसा वो बैटिंग करते थे, तो मेरे को ऐसा सेंस हो रहा था कि वो उनको मैच जीतना है, इसीलिए वो सिंगल हैंडेडली भी खेलने के लिए तैयार है। वाओ, नो रियली। एंड प्लस सुरभि, हमने रिसेंटली देखा कि कैसे बीसीसीआई ने एक नया रूल लाया है, इम्प्लाई किया है हमारे प्लेयर्स पर कि अगर आप अवेलेबल हैं, फिट है, एंड कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हो रही है, तो यू हैव टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी की इंपॉर्टेंस जो प्रियांक मतलब 2-3 बार कह चुके हैं ऑलरेडी, हाउ इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल इट इज़ हैविंग प्लेड सो मेनी मैचेस। यस, सो दैट रूल इटसेल्फ मेरे हिसाब से आई थिंक वो एक चेंज लेकर आएगा कि जब सारे प्लेयर्स खेलेंगे। क्योंकि मैंने इंग्लिश काउंटी की अगर बात करें तो रूट हो गए या फिर इवन बेन स्टोक्स हो गए, जाकर अपने रिस्पेक्टिव यॉर्कशायर हो या जहाँ भी वो खेल रहे हो, वो जाकर खेलते हैं उनके काउंटी के लिए। तो इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी है। होपफुली ऐसे ही जो स्टार्स है वो ऐसे ही स्काउट होके, आकाशदीप, करुण नायर, गिल की आपने बात की, ऐसे ही वो आगे बढ़कर फिर बड़ा नाम करेंगे। आई थिंक पहले भी डोमेस्टिक में इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते ही थे, ऐसा नहीं था कि नहीं खेलते थे।
पर आप एक इंटरनेशनल प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट खेलता है और थ्रू आउट द ईयर खेलता है, तो उनका स्केड्यूल भी देखो तो उनके स्केड्यूल में कोई जगह ही नहीं है कि वो डोमेस्टिक में जाके खेले। तो वो पर्सपेक्टिव भी है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वो उनको डोमेस्टिक ही खेलना चाहिए, पर अभी इंटरनेशनल खेल रहे हैं, वो तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं, तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है खेलना। तो अब तक तो वो खेल ही रहे थे, मतलब जैसे हम लोग ने पहले देखा है कि दुलीप ट्रॉफी वगैरह में, फिर बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के मैचेस होते थे, तो उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते ही थे, इंडिया ए के मैचेस में भी खेलते ही थे। तो उसमें मेरा वही है कि जिसके पास टाइम था वो खेलते ही थे। इट्स जस्ट ऑल अबाउट वो सिचुएशन एंड सिनारियो कि उसमें उनके पास कोई टाइम ही नहीं था, तो वी कैन नॉट पिन पॉइंट ऑन एनी वन पॉइंट कि यही फैक्टर है कि इसकी वजह से। पर या आपने जैसे बात किया, डोमेस्टिक एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब भी एक सीनियर प्लेयर इंडियन टीम वाला खेलने जाता है तो उनको देख के बहुत सारे बच्चे सीखते हैं, और मतलब वो सीखने के बाद उनको मतलब वो कॉपी भी करने की ट्राई करते हैं, उसके बाद शायद तक वो मोटिवेशन लेवल उनमें बिल्ड होना स्टार्ट होता है। वो एक फैक्टर मतलब इंस्पायरिंग वाला होता है कि मेरे को ये क्रिकेटर बनना है, मेरे को भी ये जैसे करते हैं, ये सीनियर प्लेयर जैसे करते हैं वैसा ही मेरे को बनना है। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि हम लोग सीखते हैं तो आफ्टर ऑल देखने के बाद ही, तो हम लोग जो फेस टू फेस एक्सपीरियंस करते हैं वो सीखते हैं, टीम में रह के ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो उनको पता है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर का प्रिपरेशन क्या रहता है, फिर वो कैसे बात करते हैं, फिर उनका माइंडसेट क्या रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। बहुत अच्छे से प्रियांक ने दोनों पर्सपेक्टिव समझा दिए हमें, एंड सो वेल सेड कि ब्रेक कितना ज़रूरी है। आप नॉन स्टॉप क्रिकेट भी कितना खेलोगे, आपको कभी ना कभी वो ब्रेक चाहिए, फिजिकल भी और मेंटल भी। फिलहाल आई एम श्योर प्रियांक सुबह से हमारे साथ शूट कर रहे हैं, उन्हें भी ब्रेक चाहिए फिजिकल और मेंटल दोनों दोनों। तो रैप कर दें। रैप करने के पहले सिर्फ एक बार मैं प्रियांक का ओपिनियन लूंगा, प्रेडिक्शन क्या होगा। अभी 3 मैच और बचे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ ऐसा एक्स्ट्रावेगेंट, बट आपके हिसाब से क्या लग रहा है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द सीरीज? आई थिंक इंडिया विल डोमिनेट, आई थिंक, मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी एक इंटरव्यू में ऐसा बोला था कि हम लोग ने फर्स्ट मैच में 4 दिन डोमिनेट किया था, और वो सेंस हो रहा था कि हम लोग नेक्स्ट मैच भी अच्छा खेलेंगे, और वी गॉट दैट रिजल्ट। सो आई वुड से कि इंडिया का चांस है डोमिनेट करना, और हम लोग के जो भी यंग प्लेयर्स है वो कर रहे हैं, तो आई थिंक उनके साथ साथ ही मैं चलना चाहूँगा कि आई थिंक एक मैच क्या मतलब सारे ही मैच जीत लो। आई थिंक हम भी सेम सवारी पे सवार है इस समय, हम भी यही चाहते हैं कि इंडिया जीते, इंडिया डोमिनेट करे। लेकिन अगर मैं इसे वापस से इसकी तरफ देखूंगी ना, ये आपसे फिर सवाल पूछ लेगा, क्योंकि इसकी तो पाठशाला है ना, इसको तो मज़ा आता है सवाल पूछने में, इसको किताब बंद ही नहीं करनी है। तो मैं ऐसा कहूँगा कि 3 मैच इंडिया, 3 मैचेस, यस 3 wins इंडिया, 3 मैचेस। वाह, देखो हमने एक प्रेडिक्शन मांगी थी, प्रियांक ने हमें 2 प्रेडिक्शन दिए। इसी बात पे हम आपसे अलविदा कहते हैं। पाठक बस अलविदा, अलविदा, ठीक है, और नहीं ना कुछ बोलना? पाठशाला आज के लिए समाप्त। वो पाठशाला फिर कल नए स्टूडेंट के साथ चालू ठीक करेंगे। है, चलिए आप अपनी प्रेडिक्शन हमें बता दीजिए। आपको हमारी तरफ से 2 प्रेडिक्शन मिल चुकी है, आप बताइए कि आपकी क्या प्रेडिक्शन है, क्या लगता है इंडिया जीतेगी ये सीरीज़ या इंग्लैंड जीतेगी, क्या मार्जिन होगा, क्या अगले मैच में कोई चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपको, और उसके अलावा आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो।